हातिम उस आदमखोर का अंत करके उस कबीले के सरदार के पास जाते हैं और बताते हैं कि उस आदमखोर का खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। वहीं जगीरा भी हातिम को ढूंढता हुआ आ रहा होता है। तभी वह जैसे ही हातिम को देखता है वो वैसे ही हातिम पर हमला करने के लिए हातिम की ओर बड़ी तेजी के साथ आ रहा होता है। तभी कबीले का सरदार कहता है, आप शहजादी को लेकर निकलिए, हम आपके दुश्मनों को यहीं रोकते हैं। उसके बाद हातिम होबो और शहजादी वहाँ से निकलते हैं। वहीं कबीले वाले जगीरा के आदमी पर हमला करते हैं और उन्हें हातिम तक पहुँचने से रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम वहाँ से भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल कहता है, न जाने किस किस की दुआएं काम कर रही हैं, जो हातिम मेरे बिछाए हुए मौत के जाल से जिंदा निकल गया। वहीं दूसरी तरफ हातिम भागकर किसी दूसरे स्थान पर होते हैं और हातिम कुछ सोच रहे होते हैं। तभी शहजादी पूछती है, किस ख्याल में डूबे हुए हो हातिम? तभी होबो कहता है, और किसके ख्याल में गुम होगा, एक जैस्मिन ही तो है जो इसकी दिल की मालिका है, पाकिस्तान की शहजादी जैस्मिन। अब 7वां सवाल हल होगा, जैस्मिन और हातिम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। वहीं जगीरा के सिपाही भी आ रहे होते हैं। तभी हातिम उनका आवाज जैसे ही सुनते हैं वैसे हातिम वहां से निकल जाते हैं और जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जफ़ार में किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, शैतान की आंखों की रोशनी देखो, यह रोशनी इस बात का ऐलान कर रही है कि 3 दिन बाद तुम दुनिया के तख्त पर बैठोगे और तुम शहंशाह आलम बनोगे। हातिम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वहीं दूसरी तरफ हातिम जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी शहजादी कहती है, हातिम, इससे पहले जगीरा हम तक पहुँचे, हमें समा तक पहुँचना चाहिए। और वे जंगल के रास्ते समा की महल की ओर निकल पड़ते हैं और वहीं जगीरा भी समा के महल की ओर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम जंगल के रास्ते जंगल को पार करते हुए समा के महल के पास पहुंच जाते हैं। महल के सामने पहुंचने के बाद वे तीनों महल के अंदर प्रवेश करते हैं। महल के अंदर जाने पर उनके सामने शहजादी समा बैठी होती हैं। तभी शहजादी समा को गोरे हयात तक ले जाने के लिए कहती हैं। वहीं जगीरा भी समा के महल तक पहुंच चुका होता है और वह दरवाजा खटखटाता है और समा को दरवाजा खोलने के लिए कहता है और कहता है, मैं जानता हूँ हातिम हो वो शहजादी अंदर ही हैं, दरवाजा खोलो। तभी शहजादी समा उन तीनों को अपनी जादुई शक्तियों की मदद से वहाँ से सीधे गोरे हयात तक पहुँचा देती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद होबो कहता है, ये कैसी जगह है शहजादी, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है गोरे हयात? तभी शहजादी अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ पर गोरे हयात को प्रकट करती हैं। तभी गोरे हयात से रोशनी पूरे आसमान में फैलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जगीरा अपनी जादुई शक्तियों की मदद से समा के महल का दरवाजा तोड़कर समा के महल में अंदर प्रवेश करता है और समा से हातिम के बारे में पूछता है, लेकिन शहजादी समा उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी वह शहजादी समा से कहता है, समा, या तो तुम मुझे हातिम के पास भेज दो या फिर वह जादुई छड़ी मुझे दे दो। लेकिन शहजादी उसे जादुई छड़ी नहीं देती और उस पर हमला करती हैं। तभी जगीरा भी उन पर हमला करता है और वे दोनों एक दूसरे पर काफी समय तक हमला करते हैं। लेकिन अंत में जगीरा शहजादी को खत्म करके वह जादुई छड़ी ले लेता है। उसके बाद वह जादुई छड़ी की मदद से हातिम के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह हातिम पर हमला करता है। तभी जगीरा हातिम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे पर काफी समय तक हमला करते हैं। लेकिन लड़ाई के अंत में हातिम जगीरा पर तलवार से वार करके उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। वहीं आसमान में गोरे हयात की शक्तियों की मदद से 3 सूरज उगने लगता है और वे तीनों सूरज आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। तभी आवाज आती है, हातिम, दज्जाल का 7वां सवाल है, क्या जो नसीब में लिखा है वही होता है या इंसान अपनी मेहनत से, ताकत से, सोच से नसीब का लिखा हुआ बदल सकता है? इतना बताकर वे शक्तियाँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। हातिम का 7वां सवाल मिल रहा होता है और ये सब कुछ दज्जाल भी देख रहा होता है। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, ये हातिम किस धातु का बना हुआ है? तुमने अब तक उसके रास्ते में जितने भी मुश्किलें खड़ा की वह उन सबसे जीतता हुआ आगे बढ़ गया। वह हर मुश्किलों को आसान करता हुआ आगे निकल जाता है और आखिरी 7वां सवाल उसे मिल गया है। तभी दज्जाल कहता है, लेकिन जो भी हो नजूमी, अब हातिम के पास सिर्फ 3 दिन बचा है और उसे अभी भी 7वें सवाल का जवाब ढूंढना है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में सुनैना को पता चल जाता है कि हातिम को 7वां सवाल मिल गया है। बस उन्हें इंतजार होता है हातिम के 7वें सवाल का जवाब मिलने को, ताकि शहजादे सूरज फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ हातिम को 7वां सवाल मिलने के बाद शहजादी उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक जादुई कालीन देती है। उसके बाद शहजादी हातिम से विदा लेकर गोरे हयात की मदद से अपने सल्तनत चली जाती है। उसके बाद हातिम भी अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल हातिम को खत्म करने के लिए अपने कुछ शैतानी फौज को भेजता है
वहीं दूसरी तरफ हातिम उस कालीन पर बैठकर जा रहे होते हैं। उनके काफी दूर चलने के बाद दज्जाल के सिपाही भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी दज्जाल की शैतानी फौज हातिम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है और हातिम को आगे बढ़ने नहीं देती और वे देखते देखते हातिम पर हमला करने लगते हैं। तभी हातिम भी उन पर तीर से वार करते हैं और उन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई काफी समय तक चलती है। तभी देखते देखते अचानक हातिम और होबो उस कालीन से नीचे गिरने लगते हैं और वे नीचे गिरते गिरते किसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। उस अजीब सी जगह पर गिरने के बाद उनके देखने में पता चलता है कि वह बहुत ही अजीब सी जगह होती है। तभी होबो कहता है, हातिम हम ये कहाँ आ गए? लगता है हम जमीन के अंदर आ गए हैं। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? और वे ऐसे ही कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ एक तेजदार तूफान पैदा हो जाता है और उस तूफान में बड़े बड़े कागज के पन्ने उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी होबो कहता है, हातिम ये कागज कहाँ से आ रहे हैं? तभी होबो उनमें से एक कागज को उठाते हैं। उस कागज को उठाने के बाद उस कागज को देखते हैं, जो कि उस कागज में कोई चित्र बना होता है, जो कि वह किसी और का चित्र नहीं बल्कि हातिम और होबो का ही चित्र होता है, जो कि उनके आने से पहले का ही चित्र लग रहा था। तभी होबो कहता है, हातिम ये तो हमारी तस्वीर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो हमें पता भी नहीं था कि हम इस जगह आएंगे। हमारी यह जगह की तस्वीर। तभी होबो दूसरा कोई तस्वीर उठाते हैं और उससे भी हातिम और होबो देखते हैं। इसमें हातिम और होबो का ही तस्वीर बना होता है। तभी हातिम कहते हैं, जिसने भी ये तस्वीर बनाई है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तभी तो हम जब दज्जाल के हमले से गिर रहे थे उसने भी वह तस्वीर बना दी है। और होबो कहते हैं, यह जो कोई भी है वह यही कही है, हमें उसे ढूंढना चाहिए, वही हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता है। तभी होबो एक दूसरी तस्वीर देखते हैं जो उनके आगे की तस्वीर बनी होती है, जो कि कुछ पल के बाद की तस्वीर होती है, जो कि अभी तक हुआ नहीं था। तभी होबो कहता है, हातिम ये हमारे सुरंग के अंदर जाने की तस्वीर है, जो कि अभी तक हम सुरंग के अंदर घुसे भी नहीं हैं। उसके बाद हातिम और होबो फैसला करके उस सुरंग के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद हातिम अपने बचपन की तस्वीरें देखते हैं और थोड़ा अंदर जाते हैं तो वे अपने 7 सवालों के सफर में बिताए हुए उन सभी तस्वीरों को देखते हैं। और वे जैसे जैसे अंदर जाते हैं वे अपनी पुरानी तस्वीरों को देखते हैं, जहां पर हातिम से जुड़ी हुई सारी तस्वीरें होती हैं, जो कि हातिम ने अपने बीते हुए सवालों के सफर में व्यतीत किया था। एक एक करके हातिम हर तस्वीरों को देखते हैं। उन तस्वीरों को देखते हुए हातिम और होबो आगे बढ़ते हैं। तभी हातिम वहां पर एक ऐसी तस्वीर देखते हैं, जो कि उस तस्वीर में बने शख्स हातिम से मिले ही नहीं थे। तभी वह शख्स वहां पर आता है और वह कहता है, अब हम मिलेंगे। और वह कहता है, इस तस्वीर में मैं ही हूँ तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से निकलना चाहते हो ना? और वह हातिम को और अंदर ले जाता है और कहता है, इस रास्ते से सीधे चले जाओ, ऊपर पहुँच जाओगे। लेकिन हातिम रुक जाते हैं। तभी वह कहता है, रुक क्यों गए? तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं तुम्हारे 7वें सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तभी हातिम कहते हैं, लेकिन आपने उनमें से किसी भी तस्वीर में हमें इस रास्ते से जाते हुए नहीं दिखाए, इसका मतलब इस रास्ते से हम कभी नहीं जाएंगे। तभी वह कहता है, मेरी पहचान कातिबे तकदीर है, इस दुनिया की हर चीज की तकदीर मैं लिखता हूँ। तभी हातिम कहते हैं, तो बताइए हमारी तकदीर में क्या लिखा है? तभी वह कहता है, मुझे नहीं मालूम। तभी हातिम कहते हैं, आपको सब पता है लेकिन आपको बताना होगा, लेकिन आप बता क्यों नहीं रहे हैं? तभी वह कहता है, हातिम तुम ठीक कह रहे हो, मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन बताना नहीं चाहता। इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। तभी हातिम कहते हैं, जब से मैं यमन से निकला हूँ खतरों से ही खेलता आया हूँ। तभी वह कहता है, मगर मैं कहूँ तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी तो? तभी हातिम कहते हैं, दुनिया की भलाई के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तभी वह कहता है, तुम्हारा सामना दज्जाल से होगा, तुम्हारे 7वें सवाल का जवाब शहर जफार में मिलेगा, वह भी दज्जाल के महल में। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब पाना है तो तुम्हें दज्जाल के महल में घुसकर शैतानी आग को मिटाना होगा, और यह काम अपनी जान पर खेलकर ही हो सकता है, और यह खेल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खेल होगा। तभी होबो कहते हैं, तो क्या आप हमें हातिम का भविष्य दिखा सकते हैं? तभी होबो के कहने पर वह हातिम का भविष्य दिखाता है, जिसमें हातिम दज्जाल का अंत करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह देखकर हातिम और होबो बहुत खुश होते हैं। तभी वह दूसरा तस्वीर दिखाता है, जिसमें हातिम मरे पड़े होते हैं। यह देखकर हातिम और होबो दंग हो जाते हैं। तभी होबो पूछते हैं, क्या मतलब है इसका? तभी वह बताता है, हातिम की मौत दज्जाल के हाथों ही लिखी है।
यही हातिम के नसीब में लिखी है। अगर इन्हें 7वें सवाल का जवाब पाना है तो इन्हें मरना होगा। तभी होबो कहता है, हमें 7वां सवाल नहीं चाहिए, चलिए हातिम। लेकिन हातिम पीछे नहीं हटते हैं। तभी हातिम 7वें सवाल के सफर पर निकलने से पहले लोगों से किए हुए वादे को याद करते हैं। जो वादा हातिम ने शहजादे विशाल से किया था, जो सुनैना से भी किया था। तभी हातिम कहते हैं, मैं तैयार हूँ जवाब पाने के लिए। मैं दज्जाल के महल में जाऊँगा, मुझे जाना ही होगा। उसके बाद हातिम और होबो कालीन पर बैठकर जफ़ार की ओर निकल पड़ते हैं। तभी होबो कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं हातिम? तभी हातिम कहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है कि हमें 7वें सवाल का जवाब के लिए दज्जाल के महल में जाना ही होगा। और होबो कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मौत जफ़ार में ही होगी। तभी हातिम कहते हैं, नहीं होबो, मेरी मौत 7वें सवाल के जवाब पाने के बाद होगी। मैं दुनिया को शैतानी हुकूमत से बचाने का फर्ज निभाकर मरना चाहता हूँ। सुनैना को दिया हुआ वचन निभाकर जाना चाहता हूँ। तभी होबो हातिम को समझाने की कोशिश करते हैं कि हातिम, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बगैर जैस्मिन का क्या होगा? तुम्हारे अब्बू और अम्मी क्या क्या होगा? दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तुम जैस्मिन की मुस्कुराहट को नहीं छीन सकते हातिम। तभी हातिम होबो को काफी समझाते हैं कि होबो, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें 7वें सवाल का जवाब पाने के लिए जफ़ार जाना ही पड़ेगा। तभी हातिम 7वें सवाल के सफर पर निकलने से पहले वे उन पलों को याद करते हैं जो उन्होंने सफर पर आने से पहले बिताए थे। उसके बाद हातिम और होबो कालीन पर बैठकर आगे जा रहे होते हैं। तभी हातिम कहते हैं, होबो, यमन आ गया, चलो अब आखिरी जंग से पहले अम्मी और अब्बू हुजूर से दुआएं ले लेते हैं। और हातिम होबो को समझाते हैं कि होबो, एक बात याद रखना कि तुम कातिबे तकदीर का जिक्र किसी से नहीं करोगे। उसके बाद हातिम और होबो यमन उतरने के लिए आगे बढ़ते हैं।